जेल से ही अब हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अगर मैं कहूं कि पिछले हफ्ते मेरे पास 10 सीरियस पेशेंट थे तो आज मेरे पास 20 सीरियस पेशेंट हैं। इसका मतलब है कि ग्रेजुअल इंक्रीज़ हो रही है और आपको पता है कि कराची के अंदर भी इंक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से कराची के अंदर लॉकडाउन हो रहा है। तो ये ना हो ना कि दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाएं, दोबारा खुदा ना खास्ता ऐसी वेव आए। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करके हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें एंड ट्राई टू वेयर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब कुछ करिए। थैंक यू। अच्छा मैडम, एक मिनट, स्मोक की वजह से कोरोना फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। किसकी वजह से? स्मोक की वजह से, नेक्स्ट मंथ स्मोक का है, उससे कोरोना फैलने का खदशा जाहिर किया है। क्या इसमें हकाइक हैं और क्या इसमें हमें एहतियात करनी पड़ेगी? नहीं, अभी तक तो हमारे पास देखिए स्मोक से अदरवाइज आपको पता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बढ़ जाती हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना फैलता है। कोरोना तो फैलेगा बिकॉज एज लॉन्ग एज कोरोना इज हेयर, और जब तक वैक्सीनेशन ना आई तो कोरोना फैलता रहेगा। मैडम, नवाज शरीफ पे थोड़ा सा बताइएगा, कल पीएम ने तकरीर की है, उसमें ये लगा है कि शायद वो नवाज शरीफ की बीमारियों का मजाक बना रहे हैं कि वो बीमार नहीं है। आप कहती हैं वो बीमार हैं? नहीं, एक बात सुनिए, जब वो यहाँ से गए थे उनकी तबीयत, जब हमारे पास आए थे तो उनकी तबीयत जो थी उसमें उनका प्लेटलेट काउंट बड़े लो थे। उनकी हमने इलाज किया, 8 हफ्ते लगते हैं इलाज का रिस्पांस होने में। जब तक वो इंग्लैंड पहुँचे वो इलाज में बहुत बेहतर उनकी तबीयत हो गई थी। उन्होंने अपने दिल का इलाज करवाना था, वो उन्होंने कराया नहीं, ना उन्होंने कार्डियक कैथेटराइजेशन कराई है। तो मेरा ख्याल है अगर तबीयत ना ठीक होती तो 9 महीने में किसी वक्त तो अस्पताल दाखिल होते ना। अगर वो अस्पताल दाखिल नहीं है तो उसका मतलब तबीयत माशाल्लाह ठीक है, वापस तशरीफ़ ले आए। आइए।